तो दोस्तों आप भी जा रहे हैं हरिद्वार तो देख लें ये वीडियो। यहाँ दूंगा जानकारी A to Z हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र और बजट का भी पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दोस्तों इसे हिंदू धर्म के 4 धामों के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हर की पौड़ी सबसे पहले अगर आप हरिद्वार में जा रहे हैं तो हर की पौड़ी गंगा नदी का यह घाट हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में क्या जाते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं दोस्तों। ठीक है, गंगा आरती, अब गंगा आरती जो होती है दोस्तों इसका समय है शाम 6:30 से 7:30 के बीच में यह आरती होती है, जबकि सर्दियों में इसका समय 5 से 6 बजे के बीच होता है। और गंगा आरती के समय में अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आपको थोड़ा सा आधा 1 घंटा पहले जो है जाकर वहाँ पे बैठना होगा ताकि आपको सही से गंगा आरती के दर्शन हो जाएं। स्थल जो है जहाँ पे होती है दोस्तों वो है हर की पौड़ी। यह स्थान माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने यहाँ पे क्या पद चिन्ह छोड़े थे। तो गंगा आरती का अनुभव दोस्तों अत्यंत दिव्य और शांतिदायक होता है। आरती के दौरान पुजारियों द्वारा गंगा स्तुति के साथ साथ शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को मंत्र मुग्ध कर देती है। और यह क्या होती है दोस्तों, हमारे जीवन की अगर हम देख लेते हैं तो यह सबसे एक जो है अविश्वसनीय चीज़ होती है। दूसरा है दोस्तों मानसा देवी मंदिर। यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। मनसा देवी को क्या कहा जाता है, इच्छाएं पूरी करने वाली देवी माना जाता है। तीसरा आता है यहाँ पे चंडी देवी मंदिर। यह मंदिर भी पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा या रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों भारत माता मंदिर। यह मंदिर देशभक्ति और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इस मंदिर में भारत माता की विशाल प्रतिमा स्थापित है और इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया गया है। माया देवी मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार की प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है और इसे देवी सती के हृदय और नाभि का स्थान माना जाता है। शांति कुंज दोस्तों, उसके बाद जो घूमने की जगह है वो है शांति कुंज। यह स्थानीय गायत्री परिवार का मुख्यालय है और यहाँ आध्यात्मिक साधना और योग अभ्यास किया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के लिए निकटतम जो हवाई अड्डा है वो है देहरादून का जॉली ग्रंट एयरपोर्ट है, जो हरिद्वार से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से आसानी से आपको बस टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी। उसके बाद अगर रेल मार्ग की बात करें तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और वाराणसी के लिए क्या है सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं दोस्तों। उसके बाद सड़क मार्ग की बात करें तो हरिद्वार सड़क मार्ग से दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश आदि शहरों को जो अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी कठिनाई का कोई भी नहीं होने वाली है। आप चाहे बस से आएँ, रेल से आएँ या हवाई मार्ग से आएँ, आप आसानी से पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें घूमने का सर्वोत्तम समय, तो घूमने का सर्वोत्तम समय है अक्टूबर से मार्च तक का, जी यहाँ पे तब मौसम बहुत ही सुहावना होता है दोस्तों। हरिद्वार की यात्रा जो है आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक का एक बहुत ही अद्भुत संगम है जो हर किसी को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। अब कर लेते हैं बजट की बात। तो बजट की बात में दोस्तों यहाँ पे लगभग आप यात्रा का खर्चा, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए सरकारी और निजी बसों में आते हैं तो जिसका किराया है 300 से 700। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो 150 से 400 तक आपको यहाँ पे किराया देना होता है। अगर आप टैक्सी से आते हैं तो 3000 से 5000। अगर रहने की बात करें तो हरिद्वार में धर्मशाला, आश्रम और बड़े बड़े होटल हैं। अगर धर्मशाला की रहने की बात करें तो 200 से 500 प्रति रात का हो सकता है। अगर हम बात करें होटल में तो होटल में आप 500 से 1500 के बीच यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर पूरे हम खर्चे की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 1 से 2 दिन का खर्चा, 2 दिन का तो 3000 से 5000 के बीच का खर्चा मोटा मोटा मान के चलिए। ठीक है, अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे जो है लोकेलिटी में
बहुत ही बढ़िया लाजवाब जो है शाकाहारी भोजन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के बाज़ार की, तो बाज़ार में सबसे मेन बाज़ार है बड़ा बाज़ार। तो यहाँ पे हर की पौड़ी के पास स्थित यह बाज़ार हरिद्वार का सबसे पुराना और क्या है प्रसिद्ध बाज़ार है। यहाँ आपको धार्मिक वस्त्र, पूजा सामग्री, आयुर्वेदिक उत्पाद, रुद्राक्ष, चंदन की माला आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आता है मोती बाज़ार। यहाँ पे मूर्तियाँ जो हैं बहुत मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पे पारंपरिक भारतीय कपड़े, चूड़ियाँ, भगवान की मूर्तियाँ और धार्मिक तस्वीरें अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आता है तीसरा रामघाट बाज़ार और कनखल बाज़ार, अपर रोड बाज़ार। आप इन बाज़ारों में